ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੰਮਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲ ਪਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। मैं आवाज मारदा रहा मेरा बेटा अगो बोले ते मैं उनदा कुछ करा कोई नहीं सी चारी नाल वो डुब गया सी। नाज़रीन सैलाब के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ अब मंजर आम पर आएंगी क्योंकि पिछले 3 दिन से मुसलसल यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से नुकसानात जो थे वो शो ऑफ नहीं हो रहे थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अफजाबाद का इलाका है कोट इसाक और ये अब भी मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस तरफ पूरा पानी है और हमारे पीछे रोड के ऊपर भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। यहाँ ये सैलाब जो है एक नौजवान समीउल्लाह नाम 21 साला नौजवान उसको निकल गया। मैं इस वक्त उस फैमिली के साथ हूँ। ये भाई उनके साथ थे, 3 कज़न अपने डेरे से दूध धोकर माल मवेशियों का वो लेकर आ रहे थे तो रास्ते में पानी की ताब ना लाते हुए वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। तफसील इनसे जानते हैं। बच्चे का वालिद भी हमारे साथ मौजूद है और ये भाई उसके साथ थे। इनसे तफसील जानते हैं कि ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है थोड़ा भाई? अमीर खान। अच्छा अमीर खान किस तरह होया किन्नी देर तुसी किन्ना सफ़र कर लिया सी ते ये मामला? हाँ जी असी डेरे तो टुरे हाँ तकरीबन मील 1.5 सफ़र कर बैठे हाँ 2 किलोमीटर सफ़र करके असी 2 किलोमीटर आए हाँ तो इत्थे आ रहे हैं सुबह स्कूल कोलों तो कश्ती आई है। कश्ती वाले ने अस आख्या 5-7 बंदे आ सन बहा के उत्ते ला जाओ तो उन्हें साडी गल नहीं सुनी। उन्हें आख्या अस नहीं पाना। असी मुड़ लगे आए अगर जैसे किला सफ़र रह गया पिंड अपड़न उस सन पानी पट लिया सारे रोड। पानी किन्नी गहराई होगी? गाल ते करो। अच्छा मतलब तो ਤੁਹਾਡੇ पाँव ज़मीन ते नहीं लग रहा है जैसे पाँव नहीं लग रहा है उस सन पानी पट लिया है। पिछा पाँव लगे आए ने असी लगे आए हाँ तो असी मुड़ बड़ा रौला पाया कि मैं रुड़े जाने कोई रलो कोई बंदा मदद नहीं की। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और एक समीउल्लाह सी ते एक समीउल्लाह नसीर अहमद है। अच्छा वो ठीक है नसीर अहमद? हाँ जी नसीर अहमद ठीक है। नसीर अहमद भी निकल गया मैं भी निकल गया समीउल्लाह भाई जड़ा वो रुड़ गया वो मतलब पानी दी लहरां च चला गया। तुसी कोशिश कीती ਉਹਨੂੰ बचाने दी? हाँ जी बड़ी बचाने की कोशिश की है पर जिसले काम बस तो बाहर हो गया मुड़ ना कोई शायद कोई सह सी। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ नहीं किया गया? रेस्ट आई है रेस्क्यू टीम आई है लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। तो उन्होंने क्या है सन बहाल होते होते पिंड छड़ आओ वो टीम साढ़े कोलू लग के गई है कोई उन्हें इमदाद किसी बंदे की नहीं की। वो बनी कि गए ने वो तो राशन पानी लिया ने आप उत्थे डेरे ते जाके खा के सन आख्या ने असी आना बनी कि ला के दौंदे पे 1 किले सफ़र ते गए ने राशन पानी आप खा के कुछ अपने दूजिया बंदियां खवा के तो वापसी वो आए ने जैसे असी 2 घंटे बाद असी इत्थे आ रहे हैं तो वापसी सन रले ने उस भी उन्हें अस आख्या कि सन बहाल उन्हें नहीं पाया किसी बंदे की उन्हें इमदाद नहीं की। जिस वक्त बच्चा डुब्बिया उस वे मतलब जी बच्चा पहले गल दसदा पिया वो गल मतलब कि हकीकत मबनी है। उस तो बाद जो बच्चा डुब गया उस वे काला शाला करते रहे हैं लेकिन उन्होंने मजबूरी हो थी क्योंकि इलाके झल रहे सन। दूसरे दिन मतलब एक टीम आई है आके तो मतलब को ना मतलब कि अपना काम शुरू किया बच्चे बरामद उन्हें किया पानी के विचों यानी कि रेस्क्यू टीम ने आके बरामद किया है। और सामने झाड़ी नज़र आ रही है बच्चे की लाश वो तकरीबन बराबर तो मतलब उत्थों मिली है मतलब उत्थे मतलब रेस्क्यू ने ही बरामद किया बच्चा आके क्योंकि बच्चा उन्होंने जो मतलब कि एक्शन लिया वो आके बच्चा किन्ने दिन बाद पानी खत्म हो ये पानी जनाब मतलब एक अजे चलता पाया तो इस कल जिस मतलब कि असी बच्चे की लाश बरामद की है उस भी इस जगह उत्ते तकरीबन गोडे पानी चलता से पाया अजे हुण भी मतलब कि पानी अजे भी तारू है। इधर जो साइड वाली है इधर तो तकरीबन मतलब 10 फुट पानी अजे भी है 10 फुट इधर भी पानी है तो बाकी जो सड़क जी है ना जिस बच्चा साडा डुबदा है उस तकरीबन 4.5-5 फुट इस रोड के उत्ते 4.5-5 फुट इन्ना पानी उस रोड के उत्ते भी सी जो बच्चा साडा डुबया। बच्चे के वालिद भी समीउल्लाह के वालिद भी मेरे साथ मौजूद है जी। दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि अफसोस करें और उसको इसाले सवाब करें। बाकी जो मेरे मालिक की मर्ज़ी है अल्लाह ताला ने जिसका जितना वक्त लिखा होता है वो हो के रहता है तय है। तो हमें बड़ा अफसोस है आपके बेटे का जदों तुहानूं पता चलिया कि तुहाडा बेटा जिहड़ा है वो इस तरह पानी की नज़र हो गया है फिर तुसी मतलब तलाश करने वास्ते खुद मैनूं पता लगा मेरा बेटा
डूब गया नहीं आया। मैं फिर सारी रात मैं इतना तो मैंने झाक के उस पंप ते उस सैलर ते मैंने बंदियां दसिया उस झारी दे नाल लगा है ते मैं आवाज़ मारदा रहा, मेरा बेटा अगों बोले ते मैं उनका कुछ करा। सब 1 2 ते सारे 15 ते कालां कर करके ते वो कोई नहीं सी झारी नाल वो डुब गया सी। ਲਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੰਮਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਲਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ बड़ा फजल है साढ़े। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस का मुकाम है और जिस कदर ज़िला हाफिज़ाबाद में सैलाब की कैफियत थी, जितना शदीद सैलाब आया है 2014 से ये 4 लाख क्यूसिक ज़्यादा पानी था जो इस यहाँ से रेला गुजरा है। अब जैसे जैसे नेटवर्क बहाल हो रहे हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि उनके कितने लोग मिसिंग हैं। कुछ लोगों की तलाश जारी है और कुछ लोग जो है वो इस तरह ये मतलब जिस तरह ये नौजवान जो था ज़िंदगी की बाजी हार गया है। अब जैसे जैसे मामलात बेहतर होते जाएंगे, ये सैलाब 1-2 दिन का सैलाब नहीं है, इसको यहाँ पे ये जो लोग हैं इन्होंने 2 से 3 माह इसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये पानी यहाँ पे रहेगा। इस पानी की बदबू, इस पानी की से उठने वाला ताफुन और इस पानी से फैलने वाली बीमारियाँ वो भी इन मासूम बच्चों ने बर्दाश्त करनी है। हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों को आफत ज़दा करार दे के यहाँ पर खुसूसन इंतज़ामात किए जाएँ, हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ ऐसी अद्वियात यहाँ पे फराहम की जाए जो आने वाले दिनों में इनके लिए सूदमंद साबित हो सके।